शुक्रवार की रात्रि मूसलाधार बारिश के कारण छाती खेत के समीप ग्राम गुरगुच्चा में भारी नुकसान पहुंचा है। गांव के बीचों बीच बहने वाला गुरगुच्चा नाला उफान पर आने से ग्रामीण रात भर सो नहीं सके। बरसाती नाले ने अपनी दिशा बदली तो नाला तबाही मचाता हुआ चला गया, जिस कारण गुरगुच्चा गांव के रास्ते, पेयजल योजनाएं, सिंचाई गुल क्षतिग्रस्त हो गई तथा उपजाऊ खेत मलबे में तब्दील हो गए। मौके पर पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक ने नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी है। ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश के कारण वो रात भर सो नहीं सके। उन्होंने बताया कि इस गांव में हर साल आपदा से नुकसान होता है, लेकिन नुकसान से बचाव के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पेश है CCN न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत झड़कोट के ग्राम गुरगुच्चा के बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर। कल रात अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये वही नाला है, हम दिखाना चाहेंगे। ये वही नाला है जहाँ से मतलब पूरे गांव में गुरगुच्चा नाला इसको बताया जाता है। तो इस नाले ने पूरे गांव में तबाही मचाई है। पेयजल योजनाएं यहाँ ध्वस्त हो गई हैं। खेतों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। किस तरह का नुकसान हुआ है हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद हैं, राजेंद्र रौतेला जी। रौतेला जी, बताएं कि किस तरह का यहाँ पर नुकसान हुआ। यहाँ बहुत क्षति है सर, और क्या कहते हैं, जल और नहर पुल हैं, सब ध्वस्त हो चुके हैं। रात कितने बजे से ये शुरू हुआ था बारिश आने? ये शाम के टाइम से 7 बजे के करीब 10 बजे तक तो भयंकर बारिश हो चुकी थी और क्या कहते हैं, अगल बगल जाना मुश्किल था। लाइट की व्यवस्था ध्वस्त थी। लाइट भी नहीं होने के कारण इधर उधर आदमी से संपर्क। गाँव वाले क्या सो पाए थे रात भर? क्या जगह रहे? किस तरह का रहा? जगह रहे सर, क्या करते हैं लाइट चमकने के कारण नींद कहाँ आती। हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के गांव के ग्राम पंचायत झड़कोट के यहाँ प्रतिनिधि चंचल राम जी के। क्या हुआ कल रात, किस तरह की घटना यहाँ पर? कल रात को जो है बादल फटने के कारण हमारे क्षेत्र में बहुत नुकसान हो रखा है, जिसमें हमारे रास्ते, पेयजल पूरा ध्वस्त हो रखा है, जिसको आप सही कहते हैं कि इसका मरम्मत की जाए। खेतों में कितना नुकसान? खेतों में बहुत नुकसान हो रखा है। पूरे रुपाई लगी थी गाँव में, पूरे खेत रुपाई लगने के कारण पूरे पट हो चुके हैं। जहाँ नाला था वहाँ नाला होने के कारण दूसरी जगह नाला चली गया है। इसको आप स्वयं इसकी हिफाजत या सुरक्षा की दीवार लगाने के हम आपको तत्पर करते हैं। अच्छा, प्रशासन की ओर से कोई आए हैं अभी? पटवारी आए हैं? हाँ, प्रशासन की ओर से पटवारी साहब भी आ रखे हैं हमारे गांव के, और वह भी उनने भी पूरी सर्वे कर रखे, उन्हें भी देख लिया है कि हमारा कितना नुकसान हो रखा है, कितना रास्ते पूरे ध्वस्त हो रखे हैं। हम दिखाना चाहेंगे गुरगुच्चा गांव में ही एक यहाँ मछली पालन का एक यहाँ पर तालाब बना गया है, और ये तालाब को देखिए पूरा मलबा आने से ये भी पूरा पट गया है। बताया जा रहा है कि इनको काफ़ी किसान को यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये पूरा जो नाला था ये डाइवर्ट होकर इधर को आया है, तो उसकी वजह से ये पूरे हिस्से में नुकसान हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं जो किसान हैं, बताएं कि किस तरह का नुकसान कल रात यहाँ पर हुआ। 10-10:30 बजे जो है पूरा बादल फटने के कारण से नाला जो उस लाइन में था यहाँ को आके इसमें आ गया। पर के साल से विभाग के आदमी आए थे, टोटल कृषि विभाग भी आया था और विभाग भी आए थे, उन्होंने आता कोई नाम नहीं लिया इधर। कारण पहले पर के साल से अभी तक काम नहीं हुआ है, नहीं तो पर के साल बने होते, चेकडाम बने होते तो इतना नुकसान नहीं होता। ये हर साल आता है, तो आपने बताया था प्रशासन विभाग वाले आए, हाँ आए, कृषि विभाग वाले भी आए और विभाग वाले भी आए, उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, फिर आगे फिर बह गया है। आने वाले वक्त में भी खतरा है आपको? ऊपर से पूरा ही खतरा है, ऊपर से क्या पता मकान भी जा सकते हैं आने वाले समय में। ये हम दिखाना चाहेंगे इसी गांव में, गुरगुच्चा गांव में, ये कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं, कुछ मजदूरों के परिवार हैं। ये मकान को इनके नुकसान होने की वजह से यहाँ पर ये इनकी झोपड़ियाँ हैं, ये लगातार भू कटाव की वजह से इनकी झोपड़ियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये आज जो है ये लोग जो हैं अब यहाँ से अपने मकानों को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हुआ कल रात, कितना आया नाला यहाँ पर, कितनी डर लग रही थी? बहुत आगे वो करते करते बहुत परेशानी हो गई। रात को तो ऊपर वाले ये डेरे में रहे। अच्छा, ये ऊपर वाला। हाँ, तो अब तुम लोग ऊपर को शिफ्ट कर रहे हो उसको? हाँ, आज थोड़ा ऊपर करें बाबू, क्या करें। तो परेशानी है डर की वजह से। भैया आगे जाने से तो थोड़ा बंद करते तो लाए। तो ये मजदूरों का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो है इनको लगातार उनके मकानों को, परिवारों को खतरा बना हुआ है। ये हाँ, तो इनको खतरा बना हुआ है। ये अपने जो झोपड़ियाँ हैं इनकी ऊपर वाले खेत में ये शिफ्ट कर रहे हैं। बारिश से सर ऊपर को पूरा जितने भी गुल थे उनके सब खत्म हो गए और पूरा गदेरा वार पार और ज़मीन भी पूरी कट गई। बाकी यहाँ पर एक पुल थी, पुल भी टूट रही है, अब जो दिखाई दे रहा है।
और कुछ समय बाद ये दीवार तो पूरी टूट गई, पुल किनारे रह जाना है और नदी जो है खेतों के रास्ते चली जानी है। यदि इसका वो नहीं हुआ तो क्या इसका क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग है, क्या ट्रीटमेंट मांग है सब ये भूमि संरक्षण या किसी भी विभाग से चारों तरफ दीवार लगाई जाए और ये पुल का जो है रिपेयर किया जाए। ये मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये गुरगुच्चा गांव में ये पूरा बताया जा रहा है कि नाला उधर को था और वो पूरा डाइवर्ट हो गए। ये जो खेत यहाँ पर उपजाऊ खेत थे ये पूरे रोखड़ में तब्दील हो गए हैं। यहाँ पर पूरा आप दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मलबा या खेतों में भर चुका है। यहाँ बताया जा रहा है कि धान की खेती थी और धान की खेत यहाँ पर रुपाई होनी थी और ये आप ये वाले हिस्से को आप देखिए, ये पूरा जो है ये मलबे से ये रोखड़ में तब्दील हो गया है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, पूछना चाहेंगे कि किस तरह से ये कल रात जो घटना हुई यहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि नाला डाइवर्ट हो गया, पहले उधर को था, किस तरह का था थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, ये जो था कल रात को बहुत भीषण बारिश होने के कारण वो नाले ने अपना रुख खेतों की ओर मोड़ लिया है। यहाँ पर रुपाई वाले खेत, रुपाई की तैयारी होने वाली थी, इसमें आज वो बीज बिल्कुल बीज तक बह गया है और नीचे वहाँ ये मच्छी पालन का तालाब था वो ये रेत से भर चुका है पूरा। मतलब भयंकर इधर उधर, मतलब नाले के दोनों साइड मलबे से कटान होने के कारण खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तहसील के ही एक गाँव है गुरगुच्चा, तो उसमें कई किसानों द्वारा धान की रोपाई के लिए अपने खेत तैयार किए गए थे। तो वहाँ पर अपने अतिवृष्टि के कारण मलबा आने के कारण कई खेतों में मलबा चला गया और रौली से कुछ खेतों में भू कटाव होने के कारण उनको नुकसान हुआ है। उसमें भी पटवारी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और मुआवजे का आकलन किया जा रहा है, क्षति का आकलन किया जा रहा है। जैसे क्षति की रिपोर्ट प्राप्त होती है उसमें तदनुसार मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। मानसूनी बारिश के पहले दौर में ही गुरगुच्चा गांव में जो आज नुकसान हुआ है, यहाँ पर हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खेतों में और लोगों के रास्ते, पेयजल योजनाएं सब ध्वस्त हो चुकी हैं। तो आने वाले वक्त में ये शुरुआती चरण है, आने वाले वक्त में यहाँ पर और ज़्यादा नुकसान की संभावना है। बागेश्वर ज़िले में कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की सी बारिश से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये वक्त हम लोगों के लिए चेतने का वक्त है, हम लोगों के लिए सजग रहने का वक्त है। यदि समय रहते हमने इस पर गौर नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होने वाला है। CCN न्यूज़ के लिए गुरगुच्चा गाँव से सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।